तीनों के नाम मैंने लोकसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 130वां संशोधन बिल पेश करने वाले हैं। राजनीति में अपराध को रोकने की दिशा में केंद्र की मोदी सरकार का यह एक बहुत बड़ा कदम होगा। इस नए कानून के दायरे में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक होंगे। हैरानी की बात तो यह है कि इस कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत पर मंत्री और मुख्यमंत्री हटाए भी जा सकेंगे। इसके अलावा 30 दिन तक न्यायिक हिरासत पर मंत्री पद भी जाएगा। हालांकि इस बिल के पेश होने पर हंगामा होने की बेअसार है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस बिल को लोकसभा में पेश करने के साथ ही संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का आग्रह भी किया जाएगा। आइए जानते हैं 130वें संविधान संशोधन बिल के कुछ मुख्य पॉइंट आउट। संविधान के अनुच्छेद 75 में उपबंध 5 के बाद ये उपबंध जोड़ा जाएगा। अगर कोई मंत्री लगातार 30 दिन तक गंभीर अपराध के आरोप में जेल में है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा दिया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते हैं तो 31वें दिन के बाद वह मंत्री अपने आप पद से हटा हुआ माना जाएगा। अगर प्रधानमंत्री खुद 30 दिन तक ऐसे आरोप में जेल में है तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा। अगर इस्तीफा नहीं दिया तो उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यह भी प्रावधान है कि इस उपबंध में कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री या मंत्री को हिरासत से रिहा होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा पुनः प्रधानमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने से रोक सके। संविधान के अनुच्छेद 164 में उपबंध 4A के बाद निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा। यदि कोई राज्य मंत्री 30 दिन तक जेल में है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा दिया जाएगा। यदि सलाह नहीं दी जाती है तो 31वें दिन से मंत्री का पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। यदि मुख्यमंत्री खुद 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यह भी प्रावधान है कि इस उपबंध में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुख्यमंत्री या मंत्री को हिरासत से रिहा होने के बाद राज्यपाल द्वारा पुनः मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने से रोक सके। इस कानून के आने से कहीं ना कहीं राजनेताओं पर भी कानूनी नकेल कस सकेगी। हालांकि यह देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि कौन कौन इसका विरोध करता है और कौन कौन इसका समर्थन।